दिस इज़ पूजा बंसल फ्रॉम पूजा बंसल क्लासेस। जिन बच्चों ने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हैं, उन वीडियोस में मैंने आपको टॉपिक कराया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हमें एक और छोटा सा अकाउंट बनाना होता है, जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने ये दोनों ही अकाउंट आपको बनाकर दिखाए थे, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि इन क्वेश्चंस में एक शब्द आता है, 2 शब्द आते हैं, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर प्रॉफिट। ये बिफोर क्या होता है और आफ्टर क्या होता है, ये आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। और ये सीखने के बाद फिर हम डीके गोयल का एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी कौन से पेज नंबर पे है, कौन सा क्वेश्चन है, और फिर उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे मेरी ये तीनों वीडियोस देखेंगे, टुडे इज़ माई 3rd वीडियो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी है तो आपके लिए पीएन एप्रोप्रिएशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ देखिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए, तो आज मैं आपको बताती हूँ बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब होता है। सपोज हम एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। आपका प्रॉफिट है 6 लाख आफ्टर सैलरी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कॉर्नर पे मैं लिख रही हूँ कि सैलरी है मेरी ओनली 10,000। तो बेटा आज हम सीखेंगे शब्दों का मतलब। 6 लाख प्रॉफिट, सपोज प्रॉफिट है ये बेटा, 6 लाख इज अ प्रॉफिट। 6 लाख प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है बेटा। आफ्टर सैलरी का मतलब हुआ कि इन 6 लाख रुपीज़ में से सैलरी डिडक्ट होने के बाद वाला ये प्रॉफिट है। तो हमेशा हम ये सीखेंगे, आफ्टर का मतलब होता है बाद, इंग्लिश में तो पता है। और अकाउंट्स में सीखेंगे कि आफ्टर प्रॉफिट का मतलब हुआ कि इसमें से वो आइटम डिडक्ट है ऑलरेडी। मतलब 6 लाख आफ्टर सैलरी का मतलब है इस 6 लाख रुपए में से सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट है, डिडक्ट है। मतलब ये 6 लाख 10,000 माइनस करने के बाद है। और अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए बिफोर सैलरी, मतलब सैलरी पे करने से पहले चाहिए, तो इन 6 लाख रुपीज़ में से मैं सैलरी को ऐड कर दूंगी। 6 लाख में मुझे सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, फिर मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख 10,000। कैसे मैम? अगर आफ्टर सैलरी है मतलब इन 6 लाख रुपए में से हमारी सैलरी 10,000 रुपये माइनस हो चुकी है। मुझे बिफोर सैलरी चाहिए प्रॉफिट, तो जो चीज़ मेरी माइनस हो चुकी है वो मुझे प्लस करनी पड़ेगी, तो मेरा बिफोर वर्ड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आफ्टर का मतलब होता है बाद, बिफोर का मतलब होता है पहले। 6 लाख रुपए सैलरी डिडक्ट करने के बाद है और मुझे पहले वाला चाहिए, तो मैं उसमें सैलरी ऐड कर दूंगी क्योंकि पहले वो डिडक्ट हो चुकी है। तो यही खेल होता है बिफोर एंड आफ्टर का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो। आपके पास 10 रुपीज़ है। इन 10 रुपीज़, ये जो 10 रुपीज़ है ये आफ्टर कोई एग्जांपल आप ले सकते हो। ₹10 आफ्टर 1, फॉर एन एग्जांपल आपने एक टॉफ़ी खरीदी, ये 10 रुपये है आफ्टर डिडक्टिंग टॉफ़ीज एक्सपेंस। तो मतलब इसमें से ऑलरेडी 1 रुपया खर्च हो चुका है, और अगर मुझे इसको बिफोर बनाना है तो मैं इसमें 10 रुपये में 1 रुपया ऐड कर दूंगी, तो 11 रुपये मेरा बिफोर वाला आ जाएगा। दोबारा 10 रुपये आफ्टर है डिडक्टिंग टॉफ़ी, और मुझे तो बिफोर वाला चाहिए, तो इसका मतलब 10 रुपये में 1 रुपया ऐड करना पड़ेगा, तो 11 रुपये बिफोर वाला अमाउंट आ जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, थोड़ा बच्चों की तरह समझाया, और ये वाला एग्जाम्पल आपके कोर्स की तरह समझाया। जिसको दोनों में से जो समझ आए वो समझ लीजिए। चलिए जी, तो इसी बेसिस पर आज हम फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं डीके गोयल का। देखिएगा बेटा, मैं आज जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 11A, पेज नंबर 1.107। ये क्वेश्चन है डीके गोयल बुक का, जो आप सब बच्चे रेफर करते हैं। डीके गोयल को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बुक को सब बच्चे इन्हीं में से प्रैक्टिस करते हैं, तो सोचा आपके लिए कोई इजी क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए जी, फॉर्मेट मैंने पहले से ही तैयार किया हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और आपको पता है मैं कभी भी वर्किंग नोट्स के बिना क्वेश्चन नहीं करती।
फॉर्मेट आपको पता है, ये है आपका पर्टिकुलर्स, दैट इज योर अमाउंट, पर्टिकुलर्स लिख लेना बेटा, अमाउंट। मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, एग्जाम में कभी भी शॉर्टकट नहीं चलता, मैं जस्ट वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स। तो आप नहीं लिखेंगे, आपके मार्क्स कटते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। देखिएगा, दिस इज माय डीके गोयल बुक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11A। स्टार्टिंग से आराम से पढ़ेंगे। LMN आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3:5। मतलब तीनों पार्टनर्स 2:3:5 रेशो में अपना प्रॉफिट या लॉस बांटेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर फिक्स्ड कैपिटल are 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh, and their partnership did provide interest on capital is 9%, interest on drawing is 12%, and interest on partners loan are 12% per annum. On 1 July 2016 L ने ब्रॉड करा 1 lakh as additional capital और N ने विड्रॉ कर ली कितनी, 1 lakh अपनी कैपिटल में से। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए अभी वर्किंग नोट बनाएंगे। During the year, LMN withdraw 12,000, 8,000 and 24,000 respectively for their personal use. बेटा आपको भी पता है, जब कभी भी कोई भी पार्टनर कोई भी चीज़ पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है, वो आपकी ड्राइंग कहलाती है। ये ड्राइंग है आपकी। On 1 January 2017, the firm obtained a loan of 1.5 लाख। फर्म ने लोन लिया है, किससे लिया है? M से लिया है, और M तो एक पार्टनर है, तो याद कीजिए ये PNL में जाएगा। क्यों? क्योंकि M जो है वो पार्टनर है, और पार्टनर ने जब लोन दिया है फर्म को, तो फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो M को उसका इंटरेस्ट ऑन लोन दे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मैं दोबारा पढ़ती हूँ ये लाइन। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन M's लोन वॉज 85,000। बेटा ये जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन M लोन्स है। इसका मतलब इस 85,000 में से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो लेकिन बिफोर आफ्टर का जिक्र ना किया हो, तो कन्फ्यूज़न है कि मैम इसे PNL का प्रॉफिट माने या PNL एप्रोप्रिएशन का। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आपको पूरे क्वेश्चन में PNL का कोई भी आइटम गिवन है, आपको भी पता है PNL के 4 आइटम्स होते हैं। आपका होता है नंबर 1 मैनेजर की कमीशन, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, नंबर 3 रेंट टू पार्टनर, और चौथा आइटम होता है बाय करके इंटरेस्ट ऑन लोन। इन चारों में से अगर कोई भी आइटम अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो जो भी प्रॉफिट गिवन होगा हम वो PNL में डालेंगे। अब PNL में डालते हैं, देखिए कैसे। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट डाला, देखिए बेटा, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन M's लोन। बेटा ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन M लोन है ना, तो और M का लोन कौन से अकाउंट में आता है, उसका इंटरेस्ट PNL अकाउंट में आता है। इसका मतलब ये जो 85,000 है, इसमें से M का जो इंटरेस्ट का लोन है वो माइनस करने के बाद है, क्योंकि इन्होंने लिखा है आफ्टर, मतलब 85,000 में से वो इंटरेस्ट माइनस है। तो बेटा मुझे यहाँ वाला प्रॉफिट चाहिए, जो मुझे यहाँ लिखना है, PNL अकाउंट में लिखना है, बाय प्रॉफिट। बेटा अब ये प्रॉफिट तो बिफोर वाला होता है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं ये सारी चीज़ें माइनस करूँगी, तब जाके आफ्टर वाला प्रॉफिट आता है। लाइक दिस, टू प्रॉफिट जो हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बेटा देखिए, अब यहाँ PNL के इस क्वेश्चन के अंदर कितने आइटम हैं, ओनली सिंगल आइटम है, वो है 2 इंटरेस्ट ऑन M's लोन, M इज़ अ पार्टनर। तो यहाँ पे वो अमाउंट आएगा बेटा, और हमें क्या रखा है, जो प्रॉफिट बुक में दिया हुआ है, जो कि ये आपको बुक देख रहे हैं आप, ये जो 85,000 दिया है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन M's लोन है। आफ्टर चार्जिंग मतलब ये सॉरी, ये प्रॉफिट 85,000 इंटरेस्ट माइनस करने के बाद है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 85,000 ये वाला है।
मुझे तो बिफोर वाला चाहिए, मतलब 85,000 में मुझे बिफोर वाला बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन को ऐड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन निकालेंगे कैसे, चलिए निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन दैट इज माय वर्किंग नोट नंबर 1। बेटा मुझे क्वेश्चन के अंदर लोन देखिए कितने का लिखा हुआ है, द फर्म ऑब्टेन लोन ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम एम। तो ये 1.5 लाख का लोन है, तो 1,50,000 ध्यान दीजिएगा प्लीज़, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। बेटा आप ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है तो हम हमेशा 6% मानते हैं। ये पार्टनरशिप डीड कहती है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 12% पर एनम। बेटा अगर ये नहीं दिया होता ना तो हम हमेशा 6% मानते हैं। ये लिखा होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर मस्ट बी द इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है तो मैं 12% लूँगी, 12%। लेकिन बेटा मंथ्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लोन जो लिया गया है वो 1 जनवरी को लिया गया है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो 1 जनवरी 2017 से लेकर आप लगाइए मार्च तक कितने महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का बेटा लगेगा। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये आपका निकल कर आएगा। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कितना निकल कर आता है। 20 से 20 कट, 4 3 4500। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन कितना निकल कर आया आपका 4500। वीडियो रुको, वीडियो रुको। तो जब हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन तो हमारा निकल कर आया 4500। अब ये 4500 मैं पीएनएल अकाउंट में डाल रही हूँ, देखिएगा बेटा 4500। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, देखिएगा 4500 याद करो, हमें इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन ऐड करना है बिफोर बनाने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 89,500। तो 89,500, 89,500 ये वाला जो प्रॉफिट है ये हमें ट्रांसफ़र करना है बाय प्रॉफिट। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया ये हमने, पीएनएल अकाउंट से। तो कितना आया 85,000। बेटा एक बार दोबारा देखेंगे, मुझे 85,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन गिवन था, ये आफ्टर वाला है। आफ्टर का मतलब होता है इसमें से वो इंटरेस्ट माइनस है, और अब मुझे निकालना है बिफोर वाला, क्योंकि मुझे बिफोर वाला यहाँ लिखना है। तो मैंने क्या किया, इस 85,000 में इंटरेस्ट ऑन एम लोन को ऐड किया और बिफोर वाला प्रॉफिट आ गया, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से भी कुछ भी माइनस नहीं है। फिर इस प्रॉफिट में से मैंने ये माइनस किया तो जो प्रॉफिट आया ये आफ्टर वाला बन गया, और ये प्रॉफिट मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। दैट वाज माय पीएनएल अकाउंट। दोबारा बोल रही हूँ, क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट गिवन होगा, अगर पीएनएल का कोई भी आइटम क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो वो प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट का मानेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नहीं मानेंगे। चलिए जी, और बिफोर आफ्टर का टॉपिक मैंने बता ही दिया है तो उसके अकॉर्डिंग खेल लेना। 85,000 मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। अब बेटा ये देखो, ये जो 85,000 मैंने यहाँ पे लिखा है ये बिफोर वाला है या आफ्टर वाला है, तो देखिएगा ये जो 85,000 है ये आफ्टर दिस एक्सपेंस है, बट बिफोर ऑल दीज एक्सपेंस है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती हैं, ये बिफोर वाला है। ये है आफ्टर पीएनएल के खर्चे, बट ये बिफोर है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के खर्चे। अब इसको आफ्टर बनाने के लिए हमें इसमें से उसके भी एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो प्रॉफिट यहाँ पर आएगा वो बन जाएगा आपका आफ्टर दिस खर्चे। चलिए जी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दे रखा है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि आपकी कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट गिवन है, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाली हूँ। एल पार्टनर था, एम पार्टनर था और एन पार्टनर था। डेट गिवन है इस बार क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2016 को तीनों पार्टनर कैपिटल लेकर आए। पहला पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 2 लाख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 3 लाख और तीसरा पार्टनर कैपिटल लेकर आया था 4 लाख। अगर मैं क्वेश्चन में पढ़ूँ देखिएगा, 1 जुलाई 2016 एल ब्रॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। इसका मतलब 1 जुलाई को एल और कैपिटल लेकर आया। ये लीजिए 1 जुलाई 2016 को एल 1 मोर कैपिटल आया, दैट वाज 1 लाख। अगला देखिए क्वेश्चन में एन विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, और एन ने क्या किया 1 लाख रुपए निकाल लिए सेम डेट को, कौन सी डेट को 1 जुलाई को। एम ने कुछ नहीं किया। बेटा अब इंटरेस्ट कैसे लगेगा वो ध्यान से समझिएगा।
तुम ना वैसे गेम खेलना जैसे तुम कभी अपने दोस्त को कोई पैसा देते हो, तो इंटरेस्ट कितना लेते हो, उतना ही लोगे जितने महीने तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा पैसा यूज़ किया है। अगर वो पैसा वापस कर देता है तो उस दिन से आप उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। सेम यहाँ पे कहानी है। अगर एल ने फर्म को 1 अप्रैल 2016 को 2 लाख रुपए दिए और 1 जुलाई 2016 को 1 लाख रुपए और दे दिए, तो आप चेक करिए ये 2 लाख रुपए तो पूरे 12 महीने तक यूज़ हो रहे हैं। फर्म पूरे 12 महीने यूज़ कर रही है और 1 लाख रुपए जो 1 जुलाई को दिए वो भी आगे जाके यूज़ होंगे, तो 2 लाख पे तो पूरे 12 महीने का लगेगा और 1 लाख पे जुलाई से स्टार्ट करेंगे टिल मार्च, जुलाई 16 से, जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने मंथ्स का लगा बेटा, ये 8 मंथ्स का लगा। तो यहाँ पे 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, मतलब पूरे 1 साल का हो गया, तो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना। क्वेश्चन में गिवन है 9%, 2 लाख इंटू 9%, दैट्स ऑल। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 9% इंटू 8/12, क्योंकि ये पैसा पूरे साल यूज़ किया फर्म ने और 1 लाख रुपए 8 महीने के लिए यूज़ करा है फिलहाल। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन एल का जब आप ऐसे करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा बेटा, ये है आपका 24,750, 24,750 जब आप कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 8/12 करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। एम ने बीच में कोई कैपिटल नहीं लाया तो पूरे 3 लाख पर 12 महीने का ही लगेगा 9% के हिसाब से, तो आंसर आपका आएगा 29,400। ये एम का है, कितना आएगा 29,400। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो रही है बेटा, ध्यान रखिएगा। एम कोई इंट्रोड्यूस नहीं करी थी कैपिटल, तो कोई दिक्कत नहीं है। एन 4 लाख लेकर आया, 4 लाख में पूरे साल यूज़ किए नहीं बेटा, 4 लाख पूरे साल यूज़ नहीं किए। रीज़न, 4 लाख रुपए लाया तो था बट 1 जुलाई को 1 लाख रुपए निकाल लिए गए वापस। तो देखा जाए तो 4 लाख रुपए सिर्फ जून तक यूज़ हुए, अप्रैल मई जून, तो 4 लाख 3 महीने तक यूज़ हुए। फिर 1 लाख रुपए निकाल लिए तो 3 लाख रुपए यूज़ होंगे, तो 3 लाख पे बाकी 9 मंथ्स का लग जाएगा फ्रॉम जुलाई टू मार्च। 4 लाख रुपए 3 महीने यूज़ हुए, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को 1 लाख रुपए वापस मांग लिए पार्टनर ने फर्म से, तो फर्म के पास सिर्फ 3 लाख रह गए ना उसके, तो 3 लाख बाकी 9 महीने के लिए फर्म ने यूज़ किए। तो अगर आप इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देखेंगे तो बेटा ये निकल कर आएगा 29,000 आई थिंक 250, 29,250। कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा, ये मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, देखिएगा 3 लाख का 9% 27,000 होता है, और ये मैंने आपको बता दिया 29,250 और ये 24,750। चलिए जी, बात क्लियर हो गई है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर है LMN, अगर मैं LMN तीनों का लिखूंगी 24,750, ये है आपका 27,000 और ये है आपका 29,250। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81,000। चलिए जी, आगे देखेंगे। एक और इसने टॉपिक बताया है, याद करिए, देखिएगा क्वेश्चन में LMN विड्रॉ 12,000, 18,000, 24,000 फॉर द पर्सनल यूज़, तो बेटा वो ड्राइंग ट्रीट होती है। तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा, देखिएगा, अगर मैं शीट को खोल देती हूँ, देखिएगा वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दिया है, मुझे इसकी कोई ना डेट नहीं दी कि कौन सी तारीख को निकाली गई है, तो इसका मतलब हम 6 महीने का लगाएंगे बेटा, क्योंकि कुछ भी डेट गिवन नहीं होती। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है। एक पार्टनर की थी 12,000, अगले पार्टनर की थी आपकी 18,000 और नेक्स्ट पार्टनर की थी 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है ड्राइंग का 12%, तो तीनों का 12% निकाल लेंगे। बात रही मंथ्स की, तीनों में ही कोई डेट गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बोला है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है। ये रूल कहते हैं अकाउंट्स के, तो निकालेंगे। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो पहले पार्टनर की आएगी 720, दूसरे पार्टनर की आएगी 1080 और तीसरे पार्टनर की आएगी 1440। टोटल मिला के आपका हो जाएगा 3240, और यही हम यहाँ शो कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एल का, एम का और एन का, एल का था 720,
एम का था आपका 1080 और ये था 1440 और टोटल हम बाहर लिख देंगे 3240। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई और आइटम गिवन नहीं है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। तो अब हमें फाइनल प्रॉफिट निकालना है। अगर मैं फाइनल प्रॉफिट निकालूंगी जिस साइड टोटल जाता है वो आपके आउटर कॉलम में आता है 88240 और यही हम यहाँ लिख देंगे। 88240 में से जब मैं 81,000 माइनस करूँगी तो 7240 मेरा आंसर आएगा और ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में मुझे रेशो गिवन थी 2:3:5, तो 2:3:5 रेशो में हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो एल का निकल कर आएगा 1448, एम का निकल कर आएगा आपका 2172 और एन का निकल कर आएगा 3620। तो बेटा देखिएगा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया। क्वेश्चन ने मुझे ये 85,000 प्रॉफिट दिया था। ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन था, मुझे बिफोर चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया। क्या करके इस प्रॉफिट में मैंने इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन ऐड कर दिया तो वो बिफोर वाला बन गया। फिर इसमें भी मैंने इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन माइनस किया तो मेरा आफ्टर वाला प्रॉफिट आ गया। ये आफ्टर वाला प्रॉफिट मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है आपको पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कैलकुलेट करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा, बैलेंसिंग फिगर निकाली जो कि निकली 7240। बेटा आप देखिए ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लेकिन ये वाला जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। बिफोर चार्जिंग इसलिए बोला क्योंकि अभी इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ना तो डिडक्ट किया है, डिडक्ट नहीं किया है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसमें से डिडक्ट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। तो याद रखिएगा ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सोचने का तरीका उल्टा होना चाहिए। अगर इस प्रॉफिट में से ये माइनस कर रही हूँ तो आफ्टर बन रहा है और इस प्रॉफिट में ये ऐड कर रही हूँ तो आफ्टर बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा बेटा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मेरी तरफ से ये टॉपिक फिनिश हो चुका है जो मैंने पिछली 2 क्लास प्लस 1 टूडेज क्लास, ये 3 क्लासेस में मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको बेनिफिट होगा। प्लीज़ इस वीडियोस को जरूर देखिए, तीनों देखिएगा तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ये अकाउंट बनाना आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आता है, लेकिन अगर मैं 99.99% कह रही हूँ तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि ये कम इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कुछ भी आ सकता है अगर वो आपके कोर्स में है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीके गोयल का कोई क्वेश्चन आपको अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करके दूँ, समझाऊं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी हर क्वेश्चन की हर क्वेरी का आंसर बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।